स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के अंतर्गत जो है संविधान की जो है विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको हमने जो है संविधान की विशेषता के 2 पॉइंट बताए थे, संविधान की प्रस्तावना और लिखित और विस्तृत संविधान। आज जो है उसी कड़ी में जो है जो 2 पॉइंट और हैं, संप्रभुता संपन्न राज्य और लोकतंत्रात्मक, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पॉलिटी पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो है ये वर्ड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप पॉलिटी की किताब पढ़ेंगे बार बार ये शब्द आपको मिलेंगे, इसलिए इन शब्दों का अर्थ जानना आपको आवश्यक है। कभी कभी एग्ज़ाम में सीधे ये शब्द देकर जो है इनका आशय और इनका जो है अर्थ पूछ लेता है। इसलिए पॉलिटी पढ़ने वाले छात्रों को ये शब्द के अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। और जो संविधान की विशेषताएं हैं उनमें ऐसे शब्द आपको बार बार मिलेंगे। तो इसलिए जिनको अपना बेसिक स्ट्रांग करना है तो वो संविधान की विशेषताओं में इन शब्दों का अर्थ जो है सही सही पता होना चाहिए। यहाँ पर अब देखिए, संप्रभुता संपन्न राज्य किसे हम कहेंगे? संप्रभुता संपन्न राज्य हम किसे कहेंगे? तो संविधान की विशेषताओं में संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो। जो बाह्य नियंत्रण से क्या हो, हमेशा के लिए मुक्त हो और अपनी आंतरिक और विदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। कहने का तात्पर्य है ऐसा राष्ट्र जो अपने बाह्य नियंत्रण से, यानी विदेशी किसी शासक या किसी के नियंत्रण में न हो, बाह्य नियंत्रण से जो है हमेशा के लिए मुक्त हो और अपनी आंतरिक और जो विदेश नीति है उसके लिए जो है स्वयं निर्धारण करता हो। इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है, क्योंकि भारत जो है अपने विदेश नीति और आंतरिक नीति के सारे फैसले खुद करता है। भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। कहने का तात्पर्य है कि भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन के संसद भेजती है और संसद में बैठकर जो है देश के लिए कानून बनाते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि जो संप्रभुता संपन्न राज्य भारत जो है पूरी तरह से जो है स्वतंत्र है, संप्रभु राष्ट्र है। इस पर किसी भी विदेशी राष्ट्र का जो है दबाव नहीं है। जो भी निर्णय लेता है वो भारत के जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जो संसद में बैठकर जो है भारत के लिए कानून बनाते हैं। तो आप समझ गए, संप्रभुता संपन्न राज्य का मतलब किसी के दबाव में न हो, कोई बाहरी शक्ति के अधीन न हो। एक संप्रभु राष्ट्र वो स्वतंत्र राष्ट्र होता है, अपने सारे फैसले जो है स्वयं करता है। आगे आप देखेंगे लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है कि भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और कहने का तात्पर्य है कि भारत की जो शक्ति है वो भारत के जनता में है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। ऐसा इसी को जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते हैं। यानी कि जनता ही मालिक हो जिस राष्ट्र में, वही गणतंत्र है या वही लोकतंत्र राज्य है। और हमारे यहाँ क्या है, जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है और वही कानून बनाते हैं जनता के लिए। इसलिए जिस राष्ट्र में जनता मालिक है उसे जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहेंगे। ठीक है, और इसके प्रतिनिधि जो है, भारत जो है एक लोकतंत्रात्मक राज्य है और इसके भारत की जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे गणराज्य। अगला पॉइंट आपका है गणराज्य। गणराज्य से आशय यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार हो, एवं साथ ही भारतीय गणराज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, एक निर्वाचित व्यक्ति होता है और ब्रिटेन की तरह
अनुवांशिक व्यक्ति नहीं। कहने का तात्पर्य है कि गणराज्य का जो आशय है, राज्य के जो सभी छोटे बड़े पद हैं वो सभी नागरिकों के लिए जो है खुला रहता है और उन पदों पे पहुंचने का सभी का अधिकार होता है। और भारत में जो है भारतीय गणराज्य का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और उसका जो है निर्वाचन होता है। और ब्रिटेन में क्या है, ये अनुवांशिक है, वंशावली है। जो ब्रिटेन का जो मुखिया है वहाँ का प्रमुख सम्राट होता है जो कि वो वंशानुवांशिक होता है, इसीलिए। और अनुवांशिक हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो गणराज्य का प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा और उसका चुनाव होगा और हर बार बदलता रहता है। और इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, वहाँ का सम्राट ही उसका प्रमुख होता है। तो गणराज्य का आप समझ लिए। संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर हम देखेंगे संविधान में संसदीय प्रणाली के शासन का प्रावधान है। हमारे संविधान में कैसा प्रावधान है? संसदीय प्रणाली का प्रावधान है जो वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। हमारे देश का जो संसदीय सरकार या पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंग्लैंड पर आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होती है या जवाबदेह होती है। कहने का मतलब है कि जो संसदीय सरकार है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये जो है इंग्लैंड से लिया गया है हमारे यहाँ। और इसका जो है इस प्रणाली का जो कार्यपालिका शक्ति जो है जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में होती है। जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनकर जो है सरकार चलाने के लिए जो है संसद में भेजती है। और जो है इसके जो है जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है और पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति जो है जवाबदेह होता है, उत्तरदायी होता है। यानी कि जब भी विपक्षी पार्टियां जो है सरकार से उसकी नीतियों और उसके कार्यप्रणाली के बारे में प्रश्न पूछेंगी तो सरकार को जो है संसद में जवाब देना पड़ेगा। तो आपका जो है गणराज्य और संसदीय सरकार मुख्य विशेषताएं संविधान की जो है यह भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत जो है अगला आपका जो पॉइंट है मूल अधिकार। यहाँ पर देखेंगे संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। संविधान के भाग 3 में जो है नागरिकों के मूल अधिकारों की बात की गई है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक जो है मुख्य विशेषता है। कह रहा है यहाँ पे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है मूल अधिकारों की जो घोषणा है वो संविधान की एक मुख्य विशेषता है। सभी विशेषताओं में एक मुख्य विशेषता है मूल अधिकार। अब मूल अधिकार को जो है अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। भारत के संविधान में जो है जो मूल अधिकार को शामिल किया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों को जो है शामिल किया गया है और ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। जैसे स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं भी किसी के पास रहने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और संवैधानिक उपबंधों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में जो दिया हुआ है कि संवैधानिक उपबंधों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मूल अधिकार जो दिए गए हैं उन सब अधिकारों को जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये संविधान में, उसकी विशेषताओं में भी सबसे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही जो है नागरिकों के जो है मूल अधिकारों का जो हनन होता है उसको रोकने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि मूल अधिकारों की विशेषताओं में सबसे इम्पॉर्टेंट है या संविधान की विशेषताओं में सबसे इम्पॉर्टेंट है मूल अधिकार। उसी तरह जो है मूल अधिकार की तरह ही जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला पॉइंट है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग
जो हमारा संविधान है उसके भाग जो है 4 में शामिल किया गया है और कुछ ऐसे तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। कह रहा है कि जिनका पालन करना क्या है, राज्य का कर्तव्य है। यानी कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका जो है राज्य का कर्तव्य है कि उनका पालन करे। निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि इन निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो है देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान है। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। अब कहने का तात्पर्य है कि जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में जो शामिल किए गए हैं, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है एक कह लीजिए कि राज्य का कर्तव्य है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का तात्पर्य समझ लीजिए कि जैसे कि यहाँ रहने वाले नागरिकों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका उपलब्ध कराना, बिजली, पानी, आवास, जल, इन सब, सड़क, यातायात, इन मूलभूत सुविधाओं को जो है उपलब्ध करवाना जो है सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि नागरिकों को जो है कल्याणकारी राज्य जैसे बनाने के लिए नागरिकों को ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जाएं या उनको जो है निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। अब जैसे पर्यावरण से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम जो हैं इनकी जो है देखभाल करना की जिम्मेदारी, और जैसे कि मातृत्व योजनाएं, जैसे कि मनरेगा जो कार्यक्रम है वो सरकार के द्वारा चलाया गया, एक तरह से क्या है, कल्याणकारी। यानी कि अगर रोजगार नहीं है तो 100 दिन जो है ग्रामीण लोगों के लिए जो है सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। तो ये भी एक तरह से है कार्य, ताकि लोग मतलब बाहर ना जा सके शहरों में, जो लोग गांव में रहने वाले हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना। तो वही कह रहा है कि मतलब सरकार मतलब कल्याणकारी राज्य, नीति निर्देशक तत्वों का मतलब कि जो है राज्य का कर्तव्य है कि सरकार जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे और उसमें रहने वाले नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको जो है उपलब्ध कराए। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यही है।